मैं लक्की जैन, जैन बाज़ार बिजनेसमैन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। मेरे साथ हमारे वार्ड के 2 नंबर वार्ड के काउंसलर श्री जगदीश शर्मा जी, हमारे अपर बाज़ार के प्रेसिडेंट श्री कुलभूषण आनंद जी, मेरे सेक्रेटरी साहब रॉबिन जैन जी, उनके सेक्रेटरी साहब आशीष जी, और लोअर बिजनेसमैन एसोसिएशन के हमारे प्रधान मिस्टर BL रजवाल जी और उनके सेक्रेटरी बबलू जी। ये सब आज हम आपका पहले तो सभी न्यूज़ चैनल्स का और आप सब का धन्यवाद करेंगे कि आपने अपना टाइम निकाल के हमारी समस्या को गवर्नमेंट की कानों तक पहुंचाने के लिए अपना टाइम निकाला। हमें मालूम है कि आज कांग्रेस का भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, उसके कारण आपने फिर भी हमारे लिए इतना टाइम निकाला। हम उसके लिए आप तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद करने की हमें कभी ज़रूरत ना पड़े। आज तक मैंने अपने टेन्योर में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं समझी थी, परंतु गवर्नमेंट के बार बार आश्वासन के बाद हमें ये कदम मजबूरी से उठाना पड़ा। आप सब खुद ही आए हो इस जगह पे, आपने इसका खुद ही अंदाज़ा लगाया होगा कि बाज़ार की क्या हालत है। आप कैसे पहुँचे हो सकता है आप में से एक या दो जने जो 2 व्हीलर पे आए हैं वो गिरे भी हों, तो उसके लिए मैं बाज़ार की एसोसिएशन से अपनी तरफ से आपसे माफ़ी चाहूँगा। जो भी बाज़ार में आएगा, मैं गवर्नमेंट को एक बार बोलूँगा अपने नुमाइंदों को भेज के आप देखिए कि आप कैसे यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। हम तो बिज़नेस कर रहे हैं इतनी देर से। 4 से 5 बार आपके डिपार्टमेंट्स के लोग आके हमारे साथ कमिट करके गए हैं कि हम इसको स्क्रैप करके इसका लेवल नीचे करके उसके बाद इसकी ब्लैक टॉपिंग करेंगे, परंतु 2 साल में मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट एक तरफ से तो इसको स्मार्ट सिटी बनाने के और तुरी हुई है, और आप आके इसकी अगर बाज़ार की फ़ोटोग्राफ्स अगर आप डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा सबसे पुराना बाज़ार एक हेरिटेज बाज़ार है, जो कि महाराजा की सवारी जहाँ से निकलती थी और सभी लोग इस बाज़ार से होकर चलते थे। जिस बाज़ार में दुकानदारों ने अपनी जगह दी हुई है सिर्फ बाज़ार को चौड़ा करने के लिए। हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी दुकानें दी थी गवर्नमेंट को कि आप कोई बात नहीं, हमारी स्पेस ले लीजिए, बाज़ार को चौड़ा कीजिए। उस बाज़ार की आप हालत देखेंगे तो शायद कोई बुज़ुर्ग अगर होगा तो उसको रोना आ जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे तो बीजेपी ईस्ट जो है वो एक तरह से इनका गढ़ था हमारा। कहीं से भी बीजेपी ना जीते, जम्मू ईस्ट से हमेशा जीतती थी। और मैं कहूँगा कि आप आज आके देखिए कि क्या हालत है। कोई नेता नहीं आने के लिए तैयार है, कोई कुछ नहीं है। और जो सी आपकी नालियों की हमारी ड्रेनेज, मेरा ख्याल मैंने अपनी होश में ये ड्रेनेज पड़ते नहीं देखी है। आज मेरी उम्र भी 50+ है, परंतु मेरे हिसाब से 90 के बाद यहाँ ड्रेनेज नहीं पड़ी है। वो आप लगा लीजिए कि इतनी पुरानी ड्रेनेज के साथ हम गुजारा कर रहे हैं। ना इन्होंने ड्रेनेज को चौड़ा किया है, ना इन्होंने हमारे बाज़ार की स्क्रैपिंग करके उसको नीचे किया है। जब भी ये होता है ब्लैक टॉपिंग करते हैं, ऊपर करते हैं। आज हालात ये है कि बारिश का पानी और सारा नालियों का पानी बाहर आके हमारी दुकानों के अंदर चले जाता है जैसे ही बारिश होती है। ये सिर्फ एक मेरी प्रॉब्लम नहीं है या मेरी दुकान की प्रॉब्लम नहीं, ये एक बाज़ार की प्रॉब्लम है। और हम बाज़ार के नुमाइंदे होते हुए हमें ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम गवर्नमेंट तक इसकी आवाज़ पहुँचाएँ, जो कि हम कई बारी कर चुके हैं। हमारे काउंसलर जगदीश जी के साथ ये हमारे साथ कई बारी गए हैं, डिपकॉम जी को मिलने, JMC में मैडम को मिलने गए हैं हम कई बार। और कई बार हमने PWD वालों से भी मुलाकात की है। उन्होंने 2 बार तो आके हमें डेट भी दी थी कि 14 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर को हम स्क्रैपिंग शुरू करेंगे, उसके बाद 31 मार्च तक हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये वो पूरा आश्वासन दे के हमें गए थे। उसके बाद हमने इनको बिल्कुल कहा था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका बिल्कुल साथ देंगे कि आप जैसे ही इसको शुरू करेंगे हम खुद आपके साथ, कोई भी आपको परेशानी आएगी हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी आपको चीज़ की ज़रूरत होगी हम आपको हेल्प करेंगे। परंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उसके बाद ये पता चलता है जी वो वाला जिस ऑफिसर ने किया था वो ट्रांसफ़र हो गया, जिसने ये रैकी की है वो ट्रांसफ़र हो गया। अब इस हिसाब से हम तो मेरा ख्याल और 5 साल ऐसे ही वेट करते रहेंगे।
तो मेरा गवर्नमेंट से और सभी डिपार्टमेंट से एक अनुरोध है कि इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर रखें ताकि ये हेरिटेज बाज़ार जो है इसको हम बचा सकें। भाई साहब बाहर गए हुए थे तो मुझे पता लगा कि रात को ये एनबीसीसी वाले इसको खोद रहे थे, उसको बंद करवाया कि आगे ही हमने नीचे जाना है तो एक प्रॉपर वे से हम इसको बनाएं। तो मैं जो हमारे जो बाज़ार है पहले वैसे ही कोरोना महामारी फैली थी 1.5-2 साल से, वैसे ही काम लोगों के ख़त्म हुए हैं और साथ में ऐसे डिसीज़न आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे ही दुकानदारियाँ ख़त्म हो रही हैं। उसमें से ये वाला हाल जो पुराना शहर है उसकी अनदेखी हो रही है, हेरिटेज की अनदेखी हो रही है। जब मैं जीता था मैंने एक ही बात कही थी, इसको रघुनाथ बाज़ार की तर्ज पर इसको विकसित किया जाए कि लोग जो आएंगे, ये बना रहे हैं अपना मुबारक मंडी को रेनोवेट कर रहे हैं, अभी उसका भी काम बहुत देर है। अगर उसको रेनोवेट करना लोग क्या देखेंगे, ये बाज़ार देखेंगे। जब रोज़ शाम को फ़ोन आता है, सुबह फ़ोन आता है, भाई साहब वो गिर गया, ये गिर गया। नालियों की जो नालियाँ, अभी बरसात का मौसम था, दुकानदारों के दुकानों के अंदर पानी जा रहा था, ये हेरिटेज का गंद जा रहा है अंदर, ये हेरिटेज का अभी आपके सामने ही है। एक बारिश हुई है तो ये हाल हो गया। ये ऐसे ये मतलब पुराना प्राचीन स्वर्णकार मतलब बाज़ार है, मतलब ज्वेलर्स बाज़ार है। इसको महाराजा जी अपने बड़ा अच्छे तरीके से रखा था अपने टाइम में, आज इसकी बड़ी बुरी हालत है। मैं अपने एलजी साहब को कहूँगा ये इसका संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी इसका काम कीजिए।